हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई चीज होने वाली है, किसी चीज का आपको ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। अब मैंने ये वीक में डिवाइड करा हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज वीक 1 में बोली है तो वो वीक 1 में ही होगी। प्लस माइनस फ्यू डेज थोड़ा बहुत चलेगा, इधर उधर स्पिल करेगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए कैप्रिकॉर्न। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसा आता दिख रहा है आपकी फैमिली के पास, आपके पास काफी पैसा, पैसे को लेकर आराम होगा, पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी, पैसे को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं होगा अभी या फिर आगे आने वाली टाइम में। बट इनहेरिटेंस के थ्रू, रिटायरमेंट के थ्रू मुझे पैसा आता दिख रहा है। काफी पीस, काफी कंटेंटमेंट, एक्सक्यूज मी, काफी मे बी कोई बिजनेस मिल रहा है आपको, आपकी फैमिली बिजनेस आपको फॉरवर्ड हो रहा है, दिया जा रहा है, वो भी चीज हो सकती है। फैमिली बिजनेस की वजह से थोड़ा पैसा आ रहा है, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट मुझे काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, मुझे जॉय, सक्सेस, प्लान्स वर्किंग आउट परफेक्टली, हेल्थ अच्छी है, लक आपको फेवर कर रहा है, घूमने जा रहे हो, बढ़िया तरीके से जिंदगी जी रहे हो। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, और वो ये है कि पास्ट की कोई भी चीज है जो कि अब जरूरी नहीं है याद रखना या उसको एक साथ लेकर चलना, उस बैगेज को, उसको रिलीज करिए। सिचुएशन हो गया, इंसान हो गया, एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, एनीथिंग दैट्स होल्डिंग यू बैक, आपकी ग्रोथ प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रोक रही है, उस चीज को आपको कट ऑफ करना जरूरी है। कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग, बट उस चीज से कट ऑफ करिए। अदरवाइज ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज और पैसे को लेकर जो ये आराम है ना, ये आप होते हुए भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको ना हमेशा आप उधर ही रहोगे कि क्या हुआ था, उसने मेरे साथ क्या किया था। सो यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट और एनी पर्सन दैट इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, बट उसकी मेमोरीज को आप याद रखे हुए हो कि उसने क्या किया था। क्या क्या करोगे आप उसको याद रख के? कॉर्ड कटिंग, क्लेंस करो। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, सेकेंड वीक में थोड़ा सा पॉज देने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत भाग रहे हो चीजें करने में, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। यू आर लाइक रैट रेस में भाग रहे हो, या आपको लग रहा है जल्दी जल्दी ये चीज करते हैं, वो करते हैं। सो आई फील थोड़ा एक टेम्पररी पॉज देने की जरूरत है, थोड़ा रिफ्लेक्शन की जरूरत है, इंसाइट की जरूरत है, चीजों को एक नए एंगल से देखने की जरूरत है। एंड नए एंगल से, नए नजरिए से, नए परसेप्शन से यू नीड टू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट। आपका जो नजरिया है अभी टुवर्ड्स प्रोजेक्ट्स, टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म, टुवर्ड्स ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप, किस तरीके से, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सपोर्ट करना है और क्या धोखा देना है, जो भी आपके डेफिनेशंस है ना, आई थिंक थोड़ा सा पॉज दो एंड देखो कि आप अपना नजरिया किस तरीके से चेंज कर सकते हो। आप को थोड़ा रिफ्लेक्शन की जरूरत है। यहाँ पे पैसा आ रहा है, सेकेंड वीक में भी पैसा आ रहा है, बट
यू आर बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस। तो वो जेनरस होने में क्या हो रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है बट आप कह रहे हो कि अच्छा तुम्हें भी चाहिए पैसा, ये लो। अच्छा तुमको मुझसे कोई वो चीज चाहिए, अच्छा ये लो। सो आई थिंक यू आर नॉट बीइंग प्रैक्टिकल। थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है कैप्रिकॉन। ये नहीं कि जितना पैसा आए आप एकदम से सारा लुटा दो या वापस दे दो या किसी को उधार दे दो। थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में चलिए, प्रैक्टिकल होकर, सेंसिबल होकर पैसा खर्च करिए। मुझे आपकी सेंसिबिलिटी जो है ना पैसे को लेकर, वो माइनस में दिख रही है। तो जस्ट बिकॉज मटीरियलिस्टिक चीजें बहुत आ रही हैं आपके पास या पैसा बहुत आ रहा है, क्योंकि आपके हार्डवर्क का, मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, डिटर्मिनेशन, विल पावर का आपको सारी चीजों का रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पैसा, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, आपको बेसिकली जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो चीज आपको मिल रही है। पब्लिक रिकग्निशन, लोग आपको पहचान रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि हाँ इस इंसान ने, कैप्रिकॉन ने वो डील क्रैक कर ली या उस क्लाइंट को हैंडल कर लिया या मे बी प्राइस नेगोशिएशन कर लिया। सो वो चीज अच्छी दिख रही है बट देन यू आर नॉट स्पेंडिंग द मनी वाइजली। यू आर नॉट, आप जिसको दे रहे हो वो बहुत जेनरोसिटी में आके दे रहे हो और फिर आपके पास खत्म हो जाएगा एंड बाद में यू विल रिपेंट। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉन। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉन। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉन। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन देखिए, थर्ड वीक में नई चीज कुछ स्टार्ट होने वाली है। आई कैन सी अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, बट उस स्टार्ट में कूदने के लिए, वो स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए यू विल हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। वो लीप ऑफ फेथ लेना, वो रिस्क लेना, वो चार्ज लेना कि हाँ ये चीज करनी है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, करके देखते हैं। यू नो, नई चीज है, पहले कभी नहीं करी है, बट लेट मी जस्ट गिव दिस थिंग अ ट्राई। सो वो ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज को साइड करना पड़ेगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा को अपने स्ट्रॉन्ग करिए, सिट्रीन क्रिस्टल या स्विच वर्ड्स। बट रिस्क है, बट नई अपॉर्चुनिटी है। रिस्क लोगे देन यू विल हेड इन अ न्यू डायरेक्शन एंड आई फील इट्स टाइम, लाइक दिस टाइम हो गया है अभी। इट्स टाइम फॉर यू टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। बहुत टाइम से आप किसी चीज को लेकर सोच रहे थे, शुड आई नॉट, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, कोई नई चीज स्टार्ट करना, कोई रिस्क लेना, कोई चीज में चांस लेना। आई फील कोई नई चीज स्टार्ट करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत टाइम से आ रही है और आप सोच रहे हो कि करूं नहीं करूं। रिव्यू योर पास्ट विद कंपैशन। पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, तब कम समझ थी, अब ज्यादा समझ है। फॉरगिव करिए अपने आप को एंड उस नई डायरेक्शन में, न्यू स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ जाइए कैप्रिकॉन। नहीं बढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल या फिर वो नई चीज की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, then you will let go of that opportunity, as simple as that। because मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट की कुछ चॉइसेस थी जिसकी वजह से आज की डेट में आपको अबंडेंस मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है। जितना हार्डवर्क किया है उसकी वजह से अबंडेंस और सक्सेस आ रहा है, बट बी पेशेंट। नेक्स्ट डिसीजन लेने से पहले पेशेंस रखो, फ्यूचर प्लानिंग करो एंड रिस्क लो। थोड़ा सा प्लानिंग करके, थोड़ा सा सोच समझ के, बट रिस्क लो और उस चीज में आगे कूद जाओ। रिन्यूअल की तरफ, नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है कैप्रिकॉन। कब तक उसी अपने कंफर्ट जोन में, अपने कोकून में बैठे रहोगे, बाहर निकलिए। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉन। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉन। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉन। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉन।
कैप्रिकॉर्न देखिए, 4th वीक में ना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो समझ है, जो इंट्यूशन है, थर्ड आई चक्रा है, वो एक्टिवेटेड है या नहीं, आपकी समझ आपको सही गाइड कर रही है या नहीं, या समझदार आप उतने हैं भी या नहीं। बिकॉज यू विल हैव टू यूज योर इंट्यूशन, यू विल हैव टू लिसन टू इट, यू विल हैव टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। आपको काफी मेजर चीजें रिवील होंगी, किसी की सच्चाई, कौन क्या प्लान कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन फायदा उठा रहा है, बिकॉज आपके फियर्स और आपका इनसिक्योरिटी का कोई फायदा उठाएगा। सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर्स। सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्ट्रॉन्ग करिए, क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल पहनिए जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। एक तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा, और जैसे ही आपका थर्ड आई चक्रा एमेथिस्ट क्रिस्टल स्विच वर्ड्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इंट्यूशन काम करने लग जाएगी, विजडम काम करने लग जाएगा, और आप समझ जाओगे कौन क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि करियर में और फाइनेंस में अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, एंड इफ यू वांट गुड फॉर्च्यून, इफ यू वांट लक बाय योर साइड, तो आपको चीजों की समझ रखनी बहुत जरूरी होगी। बिकॉज अदरवाइज कोई आपको प्ले कर जाएगा, कोई आपको बेवकूफ बना जाएगा। बिकॉज यहां पे भी आपको, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगी जब बहुत पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें रिवील होंगी, और वो रिवील तब होंगी जब आपकी समझ आपको बोलेगी कि यार ये इंसान तो पागल बना रहा है, ये तो मुझे पहले समझ नहीं आया बट अब समझ आया, अब मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ है। सो वो जब आपको कुछ समझ आएगा, असलियत समझ आएगी, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस इन योर लाइफ। उस इंसान से कट ऑफ करना, करियर में कुछ और स्टेप लेना, पैसे में कहीं कुछ और इन्वेस्ट करना, क्योंकि पहले तो दूसरे का सुन रहे थे। सो यू विल हैव टू you will have to make certain changes. प्रोक्रेस्टिनेशन से खत्म करना पड़ेगा, ओल्ड बिलीफ सिस्टम रिलीज करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, और तब होगा आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विच विल लीड यू टुवर्ड्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट विल लीड यू टुवर्ड्स गुड लक, लॉट ऑफ मनी, न्यू स्टार्ट। डिले हो रहे थे आपके काफी सारे पेमेंट्स में, कोई फोन कॉल में, ऑफर लेटर में, जॉब में, प्रोजेक्ट में, पेमेंट, कोई भी चीज में डिले हो रहे थे, वो डिले खत्म हो जाएंगे, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस हो जाएगा, पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे, ट्रैवल, न्यू व्हीकल, फ्रेश न्यू स्टार्ट, चीजें मुझे काफी अच्छी दिख रही हैं। बट उसके लिए यू विल हैव टू एक्टिवेट सर्टेन चक्रास। मतलब अगर आपकी समझ तो बहुत बेसिक है, अगर आपकी समझ ही बंद होगी, ब्लॉक्ड होगी, तो आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाओगे। तो फाइनेंस में भी फिर नुकसान होगा और करियर में भी नुकसान होगा कैप्रिकॉर्न। तो इन चीजों पे वर्क करिए प्लीज। General messages, general guidance for Capricorn for the month of October. General messages, general guidance for Capricorn for the month of October. General messages, general guidance for Capricorn for the month of October. General messages, general guidance for 1, 2, 3, 4, 5, 6 for Capricorn for the month of October. लॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कहीं पे फंस रहे हो, या तो ट्रैफिक लाइट वगैरह कुछ हो सकता है, ठीक है, वो ट्रैफिक रूल्स कुछ हो सकता है, वहां पे कोई पुलिस वाला पकड़ रहा है, या फिर एग्रीमेंट वगैरह की कोई इशू है। बट लॉ, लीगल एग्रीमेंट, कुछ ड्राफ्ट, कुछ तो चीज में आप फंस रहे हो, या मे बी सिर्फ इन्वॉल्व हो रहे हो। जरूरी नहीं है कि फंसो, मे बी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बट थोड़ा बैलेंस बना के रखिएगा। यू नीड टू कीप योर लाइफ इन बैलेंस। ये नहीं कि एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो मस्ती की तरफ, तो पूरा मस्ती की तरफ ही ध्यान है, फिर काम की तरफ और पैसे की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सो अगर आप किसी भी, ये नहीं कि एक तरफ ध्यान है तो एक ही तरफ, थोड़ा बैलेंस बना के रखिएगा। एंड कोई भी चीज यहाँ पे गाइडेंस एक ये भी है कि ऐसी कोई सिचुएशन जो कि आपको लग रहा है कि यार मेरे
हित में, मेरे फायदे के लिए ये वर्कआउट नहीं कर रही है, ठीक है, एंड काफी टाइम हो चुका है एंड मुझे कोई इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सो टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। मे बी कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, बॉस, टीम, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको लग रहा है यार कोई रिटर्न तो आ नहीं रहा, इतने टाइम से एनर्जी इन्वेस्ट हुई चली जा रही है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ऑनर आपकी तरफ आएगा, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, आपका लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका ऑनर करेंगे, आपकी सुनेंगे, आप जो उनको बोलोगे वो चीज सुनेंगे, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा लॉ वाली चीज का ध्यान रखिएगा। एंड आई फील आप में से कई लोग ना बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं अपने सेक्रल चक्रा को लेकर, बिकॉज मे बी रिप्रोडक्शन रिलेटेड कोई इशू है, फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई इशू है, मे बी आप में से कई लोगों का सेक्सुअल हरासमेंट मे बी हो रहा है, कोई मेंटल हरासमेंट हो रहा है शायद, तो टू मच लाइक यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट पार्ट, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, या फिर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उस चीज पे, जिस वजह से शायद ऑफ बैलेंस हो रही है लाइफ। बट अगेन थोड़ा सा पैसे को लेकर, करियर को लेकर, अपने रिस्क को लेकर, कोई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं उस चीज को लेकर थोड़ा बैलेंस बनाइए। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि एक टाइम पे एक ही चीज कर रहे हो बस वहीं पे ध्यान है। थोड़ा चक्रास को एक्टिवेट करिए, अपने स्विच वर्ड्स यूज करिए, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स यूज करिए, अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करिए। टैरो रीडिंग सुनना उससे हीलिंग नहीं होती है, उससे लाइफ बेटर नहीं होती है। पता लग जाता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या होने के चांसेस हैं, क्या होने के चांसेस नहीं है, बट उससे आप सुधार नहीं लाओगे। आपको कुछ चीजें पता लग जाएंगी, बट हाउ आर यू इम्प्रूविंग योर लाइफ? यू नीड टू इम्प्रूव योर स्टेटस, योर लिविंग थिंग जो आप अभी जी रहे हो, उसको थोड़ा उस पर वर्क करिए। तो ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।